चैप्टर 6 के अंदर हम कैंडलस्टिक्स, साइज ऑफ कैंडलस्टिक बॉडी, कैंडलस्टिक्स इंपॉर्टेंस, कैंडलस्टिक शेप्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मोमेंटम गेन, मोमेंटम लॉस और करंट मार्केट सिचुएशन में मोमेंटम के लिहाज से हमें किस तरह ट्रेड लेनी चाहिए तो उसको डिस्कस करेंगे। होती क्या हैं इनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे हम। ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलते हैं और रेड कैंडल को हम बेरिश कैंडल बोलते हैं और इनके दरमियान वाले हिस्से को कैंडलस्टिक बॉडी, ऊपर वाले हिस्से को अपर विक और नीचे वाले हिस्से को लोअर विक बोलते हैं या टेल भी कहते हैं। जहाँ से कैंडलस्टिक की बॉडी स्टार्ट होती है उसे ओपनिंग प्राइस एंड जहाँ पे ख़त्म होती है बॉडी उसको क्लोजिंग प्राइस। कैंडलस्टिक की बॉडी के साइज से हमें क्या पता चलता है? कैंडलस्टिक जितनी बड़ी होगी उतना उसके अंदर मोमेंटम होगा, क्योंकि उसके अंदर बायर्स या सेलर्स उतने टाइम पीरियड के लिए उसके अंदर मौजूद रहेंगे। और अगर कैंडलस्टिक बॉडी छोटी होगी तो इसका मतलब है उसके अंदर मोमेंटम कम है और उसके अंदर बायर्स या सेलर्स थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे। अगर कैंडलस्टिक बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी होगी या फिर उसके अंदर बॉडी बिल्कुल नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स इक्वल हैं, तो इस सूरत हाल में प्राइस की मूवमेंट किसी तरफ भी नहीं होगी। ऐसी कैंडल को डॉजी कैंडल बोलते हैं। नेक्स्ट है कि कैंडल स्टिक्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं। कैंडल स्टिक्स से हमें पता चलता है कि मार्केट के अंदर कितने बायर्स या सेलर्स मौजूद हैं और मार्केट का मोमेंटम किस तरफ होगा, मतलब मार्केट डाउनवर्ड मूव करेगी, अपवर्ड मूव करेगी, ये हमें कैंडल स्टिक से आइडिया हो जाता है। तो इसके बाद हमें ट्रेडिंग डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो हर कैंडल जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। हर कैंडल जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। जहाँ पे एक कैंडल क्लोज होती है वहाँ पे वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, जैसे कि 15 मिनट्स की कैंडल 15 मिनट्स के बाद ख़त्म होगी और 30 मिनट की कैंडल 30 मिनट के बाद ख़त्म होगी। यहाँ से एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की कैंडल का काउंटडाउन टाइम चल रहा है, जैसे कि 1 आवर का रिमेनिंग टाइम और देन 4 आवर का रिमेनिंग टाइम एंड देन 1 डे का रिमेनिंग टाइम। और जहाँ पे एक टाइम पीरियड ख़त्म होता है वहीं पे कैंडल स्टिक की बॉडी बन जाती है, जैसे कि एक कैंडल सुबह 5 AM से स्टार्ट होती है और नेक्स्ट डे 5 AM तक उसकी शेप बनती है, उसके बाद वो कैंडल ख़त्म होती है, फिर नेक्स्ट कैंडल बनती है। नेक्स्ट है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ज़रिए प्राइस की मूवमेंट्स को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है। तो चार्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रेड कैंडल्स हैं, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर सेलर्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जिसकी वजह से प्राइस की मूवमेंट डाउनवर्ड की तरफ होगी। जब ग्रीन और रेड कैंडल्स मिक्स होती हैं तो इस तरह की प्राइस मूवमेंट को हम साइडवेज मूवमेंट भी कहते हैं और चॉपी मार्केट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेलर्स और बायर्स इक्वल होते हैं, जो कि प्राइस की मूवमेंट किसी तरफ भी नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रीन कैंडल्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बायर्स मौजूद हैं जो कि प्राइस को अपवर्ड पुश कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम किस तरह आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइट प्राइस मूवमेंट। चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो ग्रीन कैंडल्स बहुत सारी हैं जबकि रेड कैंडल्स बहुत कम है और इसके अंदर स्विंग्स जो हैं वो बहुत कम बन रही हैं। इसका मतलब है इसके अंदर बुलिश प्राइस मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर बायर्स ज़्यादा मौजूद हैं। तो जिस तरफ प्राइस का मोमेंटम है उसी तरफ ही हम ट्रेड लेंगे। सेकंड चार्ट में हम देखेंगे कि रेड कैंडल्स बहुत ज़्यादा हैं और इसके अंदर कोई स्विंग क्रिएट नहीं हो रही, क्योंकि इसके अंदर बायर्स मौजूद नहीं है। अगर इसके अंदर बायर्स मौजूद होते तो प्राइस ऊपर की तरफ
मूव करती और स्विंग क्रिएट होते, लेकिन यहाँ से जो है वो प्राइस सीधी सीधी डाउनवर्ड की तरफ आ रही है। टाइप 2 है कैंडल्स ग्रोइंग इन साइज। अप ट्रेंड के चार्ट में अगर हम देखें तो बुलिश कैंडल्स का साइज बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इसका मतलब है कि मार्केट का मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और मार्केट के मोमेंटम के अगेंस्ट हम ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे, बल्कि मार्केट के मोमेंटम की तरफ ट्रेड लेंगे। डाउन ट्रेंड के चार्ट में अगर हम देखें तो रेड कैंडल्स आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का मोमेंटम बेरिश है और यहाँ पे हम जो है वो शॉर्ट की ट्रेड लेंगे और मार्केट के मोमेंटम के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेंगे। नेक्स्ट है कि मार्केट का मोमेंटम कैसे लॉस होता है। टाइप 1 के अंदर वाइड स्विंग्स बनती हैं। तो चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो पहले एक अच्छा मोमेंटम था, तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव की, तो उसके बाद वाइड स्विंग्स बनना शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि बायर्स और सेलर्स इक्वल हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता सेलर्स बढ़ते जा रहे हैं और मार्केट का मोमेंटम चेंज हो रहा है। सेकंड चार्ट में अगर हम देखें तो मार्केट का मोमेंटम बहुत ज़्यादा बेरिश है, बहुत ज़्यादा रेड कैंडल्स हैं इसके अंदर, तो मार्केट का मोमेंटम डाउनवर्ड की तरफ है। उसके बाद इसके अंदर वाइड स्विंग्स बननी शुरू हो जाएंगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सेलर्स की तादाद कम हो गई है और बायर्स की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है और मार्केट का बेरिश मोमेंटम लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि प्राइस की मूवमेंट चेंज हो जाएगी और ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। टाइप 2 के अंदर अगर हम देखें तो कैंडल्स का साइज़ श्रिंक हो जाता है। तो चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो पहले बड़ी कैंडल्स थी, आहिस्ता आहिस्ता कैंडल्स का साइज़ छोटा होता गया और एंड पे आके कैंडल ख़त्म हो गई। इसका मतलब है प्राइस का बेरिश मोमेंटम लॉस हो रहा है और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। अप ट्रेंड के अंदर अगर हम देखें तो बुलिश कैंडल्स आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती जा रही हैं और एंड पे एक छोटी सी रेड कैंडल बन गई है। तो इसका मतलब ये है कि बुलिश मोमेंटम लॉस हो रहा है और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। टाइप 3 के अंदर कैंडल का कलर चेंज होता है। चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो सारी ग्रीन कैंडल थी और एंड पे एक रेड कैंडल बन गई, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम कम हो रहा है। सेकंड चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा रेड कैंडल्स थी, इसका मतलब इसके अंदर सेलर्स बहुत ज़्यादा थे, तो उनका फुल कंट्रोल था मार्केट के ऊपर। उसके बाद उनका कंट्रोल कम हो गया और एक बुलिश कैंडल अपीयर हुई। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर बेरिश मोमेंटम कम हो गया। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि प्राइस ऊपर की तरफ दोबारा मूव करेगी और ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ये बिटकॉइन का 1 डे चार्ट है और हम देख सकते हैं कि जब प्राइस मार्केट की 70 पे जाती है तो इसका बुलिश मोमेंटम कम हो जाता है और यहाँ से बेरिश मोमेंटम स्टार्ट होता है और 50K पे आके बेरिश मोमेंटम कम हो जाता है और दोबारा से बुलिश मोमेंटम स्टार्ट होता है। फिर ऊपर जाती है प्राइस 70 पे या 68 पे या 69K पे, फिर वापस आती प्राइस तो 50 पे आके यहाँ पे ट्रेंड फिर से चेंज हो जाता है। तो इस दफ़ा हम फिर से देख सकते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ जा रही है और अगर हम यहाँ से देखते हैं कि प्राइस का बेरिश मोमेंटम कम होता है 50 पे आके या 48 पे आके, यहाँ पे आके अगर ग्रीन कैंडल्स डेली की बनना शुरू होती हैं तो यहाँ से हम अपनी ट्रेड ले सकते हैं और इसी के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस भी प्लेस कर सकते हैं। इसी कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर हम अपनी ट्रेड ले सकते हैं और 70 या 68 या 67K पे आके हम अपना टेक प्रॉफिट कर सकते हैं। या अगर हम देखते हैं कि 70 पे आके यहाँ पे आके प्राइस का बुलिश मोमेंटम लूज़ होना शुरू होगा तो वहाँ से हम अपना टेक प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाएंगे। Thanks for watching the video. If you learned something from it, don't forget to slap a like button. I think this video is highly educational.
and very important for my upcoming videos. See you in the next one. Peace out. Goodbye.